हाँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, एक दो एग्जांपल किए थे, उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। अब हमारे को निकालना है कोई कंपोजिट फंक्शन है, उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कंपोजिट फंक्शन एफ की बात करें। अगर एफ फंक्शन है कोई, तो ये डिफाइन कब होगा। हमने कहा था कि जब जी एक्स की, ये अंदर वाले की, जी एक्स की जो रेंज है और एफ बाहर वाले की जो डोमेन है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, या ये सबसेट होना चाहिए, और या कॉमन भी होता है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो अंदर वाले फंक्शन की यानी एफ ऑफ जी एक्स की तो क्या होनी चाहिए हमारे पास, रेंज, और बाहर वाले की जो बाहर की तरफ है फंक्शन एफ, इसकी डोमेन में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम एफ की बात करें तो पहले एक्स की एंट्री हो रही है किसमें, जी एक्स में, और यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, जी एक्स आ रहा है, और जी एक्स एफ के लिए क्या करेगा, जी एक्स एफ के लिए क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, तो बाहर कौन आ रहा है, एफ ऑफ जी आ रहा है। इस तरह से हम लिखते हैं। अब एक तो इसमें हमारे को ये याद रखना है कि रेंज ऑफ जी एक्स और डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी रेंज ऑफ अंदर वाला और बाहर वाले की डोमेन में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। फाइनली जब रेंज और डोमेन निकाल लेंगे तो जो रेंज ऑफ एफ ओ जी होगी, एफ ओ जी की जो रेंज होगी वो एफ एक्स की रेंज, बाहर वाले की रेंज के का सबसेट होनी चाहिए। ऐसी डोमेन एफ ओ जी का जो डोमेन होगा वो जी एक्स के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स ई की पावर एक्स, जो आर प्लस से आर में डिफाइन है। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, यानी जीरो ओपन से, आर प्लस का मतलब क्या होता है, जीरो ओपन से इन्फिनाइट। ठीक है, और आर इसका कोडोमेन है, तो इसका कोडोमेन है आर। और जी एक्स की हम बात करें, वो साइन एक्स एक फंक्शन है जो -π/2 से π/2 है डोमेन, और उसका जो कोडोमेन है -1 से 1 है। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, किसकी, एफ ओ जी की भी और जी ओ एफ की भी। तो पहले मैं एफ ओ जी की निकाल रहा हूँ। फर्स्ट है हमारे पास एफ ओ जी की। तो एफ ओ जी में हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले रेंज ऑफ जी एक्स चाहिए। तो रेंज ऑफ जी एक्स यानी इसकी रेंज निकालनी है इस इंटरवल में, -π/2 से π/2 इसका डोमेन है। तो हम जानते हैं साइन एक्स -π/2 से π/2 में का आउटपुट क्या आता है, -π/2 से π/2 में साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1। तो रेंज ऑफ जी एक्स क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अंदर वाले का, जब एफ ओ जी बात कर रहे हैं तो अंदर वाले की रेंज निकालते हैं और बाहर वाले का डोमेन। अब डोमेन और एफ एक्स का डोमेन क्या है, आर प्लस है, जीरो से इन्फिनाइट, ये जीरो से इन्फिनाइट है आर प्लस। हमको क्या हो रहा था, इन दोनों में कॉमन देखना होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जीरो से 1, जीरो ओपन से 1। तो इस कॉमन पार्ट के लिए ही एफ ओ जी डिफाइन होगा, यानी यहाँ पर एफ ओ जी डिफाइन है इस पार्ट के लिए, जीरो से 1 के लिए। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं एफ ओ जी की डोमेन। तो पहले जो कॉमन पार्ट है वो निकालना है, और एफ ओ जी इसको अंदर वाले के बराबर रखना है। जी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा। सीधा सीधा मेथड बता रहा हूँ मैं। ये जो अंदर वाला है उसको कॉमन पार्ट के इक्वल रखना है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 से 1 आ गई। जी एक्स कौन है हमारे पास, फंक्शन में जो जी एक्स दे रखा है वो साइन एक्स है, यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, और साइन एक्स का डोमेन हमको ये दे रखा है, तो इसी में आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, इस इंटरवैल्यू में बात करनी है हमको। तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, 0 से π/2। तो ये एफ ओ जी का क्या आ गया हमारे पास, डोमेन आ गया। अब वही जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को अगेन एफ ओ जी की जब रेंज निकाल रहे थे, उस कॉमन पार्ट को वही जी एक्स के बराबर ही रखूंगा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बराबर है, जैसे यहाँ लिखा था। अब यहाँ से जब डोमेन निकालना था तो यहाँ से हमने एक्स निकाला था, लेकिन जब हमारे को रेंज निकालना है तो इसका एफ लेना है। तो इसका एफ लेना है, यानी एफ लेना है, और एफ क्या फंक्शन है हमारे पास, ई की पावर, यानी इसको ई की पावर में लेना है। तो दोनों तरफ ई की पावर लिया तो ई की पावर 0 हो गया, ये ई की पावर जी एक्स हो गया, और ई की पावर 1 हो गया। ई की पावर जी एक्स क्या बन गया, एफ ओ जी बन गया। तो एफ ओ जी की वैल्यू क्या आ गई, 1 से ई आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज। तो बच्चों सीधा सीधा मेथड मैंने बताया, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले कॉमन वैल्यू निकालनी है। कॉमन वैल्यू को हमको क्या करना है, जी एक्स यानी अंदर वाले के बराबर रखना है, वहाँ से एक बार एक्स निकालना है तो वो डोमेन हो जाएगा, और कॉमन वैल्यू से हमको एक बार उसका एफ लेना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ये सिर्फ मैं एफ ओ जी के लिए बता रहा हूँ। जी ओ एफ में इसका उल्टा हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जी ओ एफ का निकालना है। तो जी ओ एफ का क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ओ एफ की हमारे को रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे को अंदर वाले का रेंज निकालना है। तो एफ एक्स की रेंज क्या होगी, एफ एक्स क्या फंक्शन था हमारे पास, ई की पावर एक्स।
ई की पावर एक्स का जो डोमेन है हमारे को आर प्लस दे रखा है, तो आर प्लस यानी जीरो से इन्फिनाइट, जीरो से इन्फिनाइट में ई की पावर एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, वन से इन्फिनाइट। तो वन से जब हमारे पास जीरो से इन्फिनाइट है तो ई की पावर एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, वन से इन्फिनाइट। तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, वन से इन्फिनाइट। तो अंदर वाले का रेंज हमने निकाल लिया ये, और बाहर वाले का यानी जी का हम डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन जी का हमको दे ही रखा है -π/2 से π/2, तो ये -π/2 से π/2 हमारे को ये डोमेन दे रखा है। इन दोनों में हम क्या निकालते हैं, कॉमन पार्ट निकालते हैं। कॉमन पार्ट हम देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 से π/2 आ रहा है। तो 1 से π/2 के लिए ये GOFX डिफाइन है, और उसकी हमको अब क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो 1 से π/2 कौन है, अंदर वाला पार्ट एफ एक्स को मैंने 1 से π/2 के बीच में रख दिया, और यहाँ से मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, वो डोमेन हो जाएगा। एफ एक्स क्या फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स रख दिया मैंने, तो 1 से बड़ा है ई की पावर एक्स और π/2 से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम 1 को क्या ले सकते हैं, ई की पावर 0, और इसको हम क्या ले सकते हैं, ई की पावर ln π/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर कर लिया 0 से ln π/2, तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ जाएगा, GOF का डोमेन आ गया। वही मैंने क्या किया, जो कॉमन पार्ट है उसको अंदर वाले के बराबर रख दिया एफ एक्स के, और वहाँ से x निकाल लिया, तो वो हमारा डोमेन आ गया। वही का वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अंदर वाले पार्ट एफ एक्स को, कॉमन वाला जो पार्ट था 1 से π/2, उसको एफ एक्स अंदर वाले के बराबर रख दिया, तो 1 से π/2 है। अब इसको अगर हमको रेंज निकालना है, यानी इसका जी लेना है, GOFX, तो इसका रेंज लेना है। तो जी क्या है हमारे पास, जी फंक्शन क्या था हमारे पास, जी फंक्शन क्या था हमारे पास, साइन एक्स, यानी इसका मेरे को क्या लेना है, साइन लेना है। तो अगर एफ एक्स 1 से π/2 है, तो साइन ऑफ एफ एक्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, साइन 1 से साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, GOFX, यानी GOFX कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, साइन 1 से 1 तक, ये इसकी रेंज होगी। मेरे ख्याल से सबको क्लियर बच्चों। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, FOG भी बता दिया, GOF भी बता दिया। ऐसे और एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल है, कंपोजिट फंक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसकी डोमेन निकालनी है हमारे को। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ mod x - 2 इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, 2 से 3 है, 2 पर क्लोज है और 3 पर ओपन है। तो ये एफ एक्स इस डोमेन के लिए डिफाइन है, हमको इसकी डोमेन निकालनी इस फंक्शन की। तो हमने x को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पर mod x - 2 को। यहाँ पर x कहाँ से कहाँ हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, तो x को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो mod x - 2 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये 4 से 5 आ गया। mod x की वैल्यू अगर 4 से 5 है, तो इसको ओपन करेंगे तो एक तो 4 से 5 आएगा, ओपन करें mod हटाएंगे तो, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 और -5 के बीच में आ जाएगी, यानी -5 से -4 के बीच में आएगी। और का मतलब क्या होता है, हम इसका डोमेन लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से -4 यूनियन 4 से 5। ये मॉड को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, सबको आता ही है। ये क्लियर मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और आता है, कंपोजिट फंक्शन में हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन और आता है, वो ये है कि FOG निकालना है हमको व्हेन fx एंड gx आर डिफाइन इन डिफरेंट इंटरवल। मतलब fx और gx अलग अलग इंटरवल में डिफाइन है, तो हम FOG कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ fx मैंने इक्वल टू ये ले लिया, ये 2 इंटरवल में डिफाइन है, x - 3 है fx की वैल्यू, कब, जब 2 से 4 के बीच में है x, और 1 - x है कब, जब 0 से 2 के बीच में है। gx एक दूसरा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2 - x है, जब x की वैल्यू 0 से 3 है, और 2 + x है जब x की वैल्यू -1 से 0 है। हमें f(g) निकालना है, ठीक है। तो f(g) अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, f(g) निकालें तो f(g) क्या होता है, f(gx) होता है, यानी x की जगह f में x की जगह gx रख दूं, तो fx में इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(gx), यानी x की जगह gx लिख रहा हूँ, तो fx ये है हमारे पास, तो x की जगह gx लिखा तो क्या हो जाएगा, gx
माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स। यहाँ पर भी रिप्लेस करूँगा एक्स को जी एक्स से, तो जी एक्स क्या हो जाएगा 4 से 2 के बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे जी एक्स क्या आ जाएगा 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स तो लिख दिया हमने, अब जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे को जी एक्स की वैल्यू 2 से 4 होना चाहिए और 0 से 2 के बीच में होगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जी एक्स का ग्राफ हमने बनाया, तो जी एक्स का ग्राफ है 0 से 3 में ये 2 माइनस एक्स है इसकी वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये 2 आ गया, और एक्स इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, और 2 पर 0 आ रही है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ग्राफ है, तो इस तरह से ये आ गया -1 पर। ये 2 माइनस एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने 0 से 3 के बीच में। अब -1 से 0 के बीच में ग्राफ बनाना है, ये है, तो -1 पर वैल्यू क्या आ रही है 1, -1 पर वैल्यू -1 आ रही है, और 0 पर वैल्यू आ रही है 2, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है कि जी एक्स की वैल्यू हमारे को, जब जी एक्स 2 से 4 के बीच में है तो इसकी वैल्यू ये रखनी है। तो जी एक्स की वैल्यू 2 से 4 में है क्या यहाँ पर, तो जी एक्स की वैल्यू अगर हम देखें 2 के इक्वल भी है, तो 2 से 4 में, 2 से 4, 4 तो यहाँ है और 2 ये है, तो जी एक्स की वैल्यू, ये जी एक्स का ग्राफ है, तो 2 से 4 में कोई ग्राफ ही नहीं है ऊपर की तरफ, तो ये 2 से 4 में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर डिफाइन है, तो x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू देखें, तो जब जी एक्स 2 है, तो जी एक्स की वैल्यू जब 2 है, ये जी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो जी एक्स की वैल्यू 2 अगर रखूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 माइनस 3 रख दी, -1 आ गई, और ये जी एक्स की वैल्यू 2 कब रख पा रहा हूं मैं, जब x की वैल्यू क्या है 0 है। ये जी एक्स की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 है, ये y की वैल्यू होती है यहाँ पे, और x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बाकी की जो वैल्यूज है ये डिफाइन ही नहीं है 2 से 4 के बीच में, 2 पर डिफाइन था हमने लिख दिया, 2 के ऊपर है डिफाइन ही नहीं है। अब हम आते हैं जब जी एक्स, ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझना बच्चों, ये जब जी एक्स 0 से 2 के बीच में है, तो जी एक्स 0 से 2 के बीच में कहाँ है आप खुद देखें एक बार, तो ये है, तो जी एक्स, ये जी एक्स है पूरा, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ से ये वाला, ये और ये, यहाँ पर जी एक्स क्या है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। तो अब देखो इस ग्राफ के दो पार्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो जी एक्स 0 से 2 में दो पार्ट में, 0 से 2 में दो पार्ट में, जब x 0 से 2 है तो मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूं, मैं जी एक्स की जगह ये वाला लिख रहा हूं 2 माइनस एक्स ग्राफ, तो जी एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2 माइनस एक्स, ये जी एक्स की जगह मैं 2 माइनस एक्स लिए लिख रहा हूं, ये 2 माइनस एक्स कब लिख पाऊंगा, ये वाला ग्राफ कब डिफाइन है 2 माइनस एक्स, जब x इक्वल टू 0 से 2 है, तो जब x इक्वल टू, जब मैं 2 माइनस एक्स लिख रहा हूं जब x क्या है 0 से 2 है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला ग्राफ लिख रहा हूं, इस जी एक्स की जगह ये वाला ग्राफ लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी 0 से 2 के बीच में है, जी एक्स 0 से 2 के बीच में है, तो ये वाला ग्राफ लिख रहा हूं 2 प्लस एक्स, इसकी जगह मैं 2 प्लस एक्स लिख रहा हूं, 2 प्लस एक्स लिखा, लेकिन ये वाला ग्राफ मैं कब लिख पाऊंगा जब x की वैल्यू -1 से 0 है, तो -1 से 0। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी, x इक्वल टू 0 पे ये आ गया, बाकियों के लिए डिफाइन ही नहीं था ये वाला, 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए डिफाइन ही नहीं था जब जी एक्स 2 से बड़ा था। ठीक है, और जब x 0 से 2 था तो हमने 2 माइनस एक्स लिखा, जब x 0 से 2 था तो ये 2 माइनस एक्स लिखा, और जब x -1 से 0 था तो हमने लिखा 2 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम और अगर ढंग से लिखें तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0 पर तो क्या आ जाएगा -1 आ गया, और x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज पर वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस एक्स आ गई, और जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 है तो वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम देखें x कहाँ से आ रहा है, x 0 यहाँ पे है और x 0 ओपन है यहाँ पे, और यहाँ भी ओपन है, तो 0 को क्लोज कर लें, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 को हम कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो डोमेन क्या हो गई -1 से 2 तक आ गया, इसका यूनियन लिया x की वैल्यूज का, तो डोमेन क्या हो गया यहाँ पे एफ ऑफ जी का -1 से 2, और रेंज निकालनी है तो हम रेंज इसका ग्राफ बना के निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जी का ये ग्राफ है, इसको हम आराम से बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था एफ ऑफ जी, यानी कंपोजिट फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल में अगर डिफाइन है तो हम इस तरह से करेंगे। अच्छी तरह से ध्यान रखिए बच्चों, इसको एक बार ढंग से आप समझ के करना, और फिर एक बार बिना देखे करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आगे हमारे पास एक चैप्टर आएगा वहाँ पर ये आ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से करना है।
उस चैप्टर में इसका यूज हो सकता है। ओके बच्चों, ठीक है, आज यहीं तक।